हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में CISF ट्रेड्समैन का जो भर्ती आया है 1161, जो 5/3/2025 से फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। जो जो भी इस ट्रेड में ये कंफ्यूज में है से किस ट्रेड में हम फॉर्म को फिल करें, कौन सा बेस्ट होता है, सैलरी किस में ज़्यादा होता है, छुट्टी किस में ज़्यादा होता है, किस में रिस्क कम होता है, किसका पोस्टिंग कहाँ होता है, इसमें A to Z जानकारी, A to Z डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज मिल सके। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन सा ट्रेड है और कौन सा इसमें बेस्ट है जिसमें हम फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सभी का ड्यूटी के बारे में बताऊंगा और छुट्टी के बारे में बताऊंगा से इसमें क्या डिफरेंट है, एक कुक और दूसरे मतलब एक ट्रेड और दूसरे ट्रेड में क्या डिफरेंट है। वो उसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद आप निर्णय कीजिएगा से किस में हमको फॉर्म को फिल करना चाहिए, किस में हमको जाना चाहिए, किस ट्रेड बेस्ट, कौन सा ट्रेड बेस्ट होता है। तो सबका मैं काम बता रहा हूँ, उसके बाद खुद आपको डिसाइड करना है से कौन सा इसमें बेस्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं कुक का। से कुक जो ट्रेड है उसका ड्यूटी क्या होता है। तो इसका जो ड्यूटी होता है खाना बनाने का ड्यूटी होता है। CISF जो ट्रेड्समैन में कुक का ट्रेड है उसका काम है खाना बनाने का, लेकिन इसका ड्यूटी बाकी सभी ट्रेड से हार्ड होता है क्योंकि इस खाना बनाना बहुत ही टफ हो जाता है। इसमें खाना बनाना क्योंकि 100-150 आदमी का खाना बनाना इतना आसान नहीं होता है और एक दिन का काम नहीं है, डेली का काम है, वो भी तीनों टाइम काम है। सुबह में आपको 5 बजे जगना ही पड़ेगा नाश्ता बनाने के लिए, 8 बजे तक तो आपका नाश्ता बन जाएगा। उसके बाद फिर आपको 9-9:30 से आपको काम में फिर लगना है खाना बनाने में। जो 12 बजे के लिए खाना तैयार करना होता है उसमें आपको 9 बजे से लगना पड़ेगा, तो 12 बजे तक आपका क्लियर होगा, खाना बन के तैयार होगा। फिर आपको 3 बजे से लगना पड़ेगा शाम के खाने के लिए, 3 से आपको 5:30 लग जाएगा खाना बनाने में। तो कुक का जो वर्क होता है वो अदर जो ट्रेड है उनसे काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। और सैलरी सभी का सेम होता है, लेकिन ड्यूटी जो हार्ड होता है वो ज़्यादा कुक का होता है। कुक पूरे ट्रेड्समैन में, सभी ट्रेड में सबसे ज़्यादा हार्ड कुक का होता है। अब बात करते हैं से कुक का छुट्टी कितना होता है। तो छुट्टी जो होता है वो चाहे कुक हो चाहे कोई भी ट्रेड्समैन में कोई भी ट्रेड हो, सभी का छुट्टी सेम होता है। छुट्टी में कोई अंतर नहीं, सैलरी में कोई अंतर नहीं, पोस्टिंग में कोई अंतर नहीं। पोस्टिंग सभी का ऑल इंडिया में पोस्टिंग होता है, कहीं भी पोस्टिंग जा सकता है, लेकिन जो ड्यूटी में अंतर होता है जो इसका वर्क हार्ड होता है। अब बात करते हैं वाटर कैरियर की। वाटर कैरियर का क्या ड्यूटी होता है, उसका क्या काम है। वाटर कैरियर का काम होता है कुक के साथ मेस में हेल्प करने का, उसका भी वही काम है खाना बनाने का। लेकिन पहले के समय में होता था वाटर को कैरी करने, कहीं से पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम वाटर कैरियर का होता था, जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर जगह पानी का सुविधा उपलब्ध है। तो वाटर कैरियर का काम जो है मेस में दे दिया गया है, जो कुक का हेल्पर के रूप में कुक के साथ मिलकर खाना बनाने में सहयोग करता है। तो ये हो गया वाटर कैरियर का। तो इसका भी मानिए तो वर्क कुक के तरह ही हार्ड होता है। कुक और वाटर कैरियर दोनों का सेम ही होता है। अब बात करते हैं मोची। मोची का क्या काम होता है। मोची का काम होता है जूता सिलाई करता है। अगर आपका जूता फटा है तो जूता सिलाई करना, उसके बाद बैग वैग कुछ भी फटा है तो बैग का सिलाई करना, जूता पॉलिश करना, ये सब काम मोची का होता है। तो मोची का उतना वर्क जो होता है हार्ड नहीं होता है। इसके ड्यूटी जो होता है जो मोची से रिलेटेड तो ड्यूटी है ही, उसके बाद फिर मोर्चा ड्यूटी भी करना पड़ता है, जो नाइट में मोर्चा ड्यूटी लगता है। कभी कभी जब नफरी कम रहता है तो इसको लगाया जाता है, जैसे वो कुक और वाटर कैरियर को नहीं लगाया जाता है ड्यूटी में, और मोची जो होता है उसको नाइट में ड्यूटी लगा भी सकता है जब नफरी कम रहता है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का क्या काम है। इलेक्ट्रीशियन का काम नाम से ही पता चल रहा है,
से इलेक्ट्रिक से बिजली से रिलेटेड कोई भी काम है तो उसका जो भी ज़रूरत होता है तो उसके हिसाब से उसका काम होता है। जैसे कैंप में लाइटिंग का व्यवस्था करना, लाइट कट गया तो जनरेटर चालू करना, जनरेटर बंद करना, बाहरी कैंप के बाहर का लाइटिंग का देख रेख करना, ये सब इलेक्ट्रीशियन का काम होता है। कुछ भी कट फट कहीं से तार कट गया है तो उसको रिपेयर करना, ये सब काम होता है इलेक्ट्रीशियन का। तो इलेक्ट्रीशियन का भी ड्यूटी ज़्यादातर नहीं लगता है, इलेक्ट्रीशियन को सिर्फ छोड़ा जाता है लाइटिंग का देख रेख करने के लिए, तो उसका ड्यूटी नहीं होता है। तो ये भी इलेक्ट्रीशियन भी बेस्ट होता है। अब बात करते हैं माली की। तो माली का ट्रेड जो होता है कैसा होता है, तो माली का जो काम होता है वो काम होता है पेड़ पौधे लगाना, पेड़ का कटाई करना। जैसे ज़्यादा बढ़ गया है, कोई शेप में नहीं है, इधर उधर बिखरा है पेड़, तो उसको काट करके एक सजावट के रूप में बनाना और फूल लगाना, फूल में पानी पटाना, पेड़ लगाना, पेड़ में पानी पटाना, ये सब काम है माली का। तो माली का जो होता है वो काम के साथ साथ ड्यूटी भी लगती है। और इसमें माली में ये होता है कि आपका जब कांस्टेबल से भर्ती हुए हैं आप इसमें कांस्टेबल माली, तो इसमें आपको जब हवलदार बनते हैं तो ये माली पद हट जाता है और आप एक जीडी में आ जाते हैं। तो ये प्रमोशन के बाद ये जो ट्रेड्स का जो इसमें रैंक है वो ट्रेड्स रैंक हट जाता है और एक आप जीडी में चले जाते हैं माली से। अब बात करते हैं से माली हो गया। अब बात करते हैं दर्जी का, जो टेलर होता है दर्जी उसका। तो उसका जो काम है वर्दी सिलाई करना, वर्दी अगर कहीं फट गया है तो उसको सिलाई करना। और इसमें दर्जी में होता है से आपका कपड़ा सिलाई तो करना ही है, दर्जी से आप भर्ती हुए हैं तो दर्जी का काम तो आपको करना ही करना है। उसके बाद इसमें ड्यूटी भी लगती है। जब नौकरी नहीं होती है, आप कहीं उस जैसे कंपनी में हैं तो कंपनी अगर बाहर जा रही है ड्यूटी के लिए, उसमें नौकरी कम पड़ रही है तो आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। तो नाइट ड्यूटी इसमें करना पड़ता है कभी कभी जब नौकरी नहीं होती है। तो यह दर्जी का काम कपड़ा सिलाई करना है, वर्दी सिलाई करना है। तो अब बात करते हैं बार्बर नाई की। नाई और बार्बर का मतलब नाई होता है। तो नाई का क्या काम है, तो नाई का काम है बाल कटिंग करना। कोई भी एक अधिकारी से लेकर के एक जवान तक किसी का भी बाल कटिंग हो तो वो बार्बर बाल कटिंग करता है। उसका अलग एक शॉप बना होता है जिसमें पंखा लगा होता है, बहुत जगह पे एसी भी लगा होता है, कूलर, कुछ उसमें बहुत सा सुविधा दिया गया है। एक अलग से शॉप ऑफिस की तरह होता है। तो बार्बर को भी नाम से थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये एक नाई है, लेकिन इसका भी फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। एक अलग से ऑफिस की तरह इसका शॉप होता है। अब बात करते हैं इसमें वेल्डर की। वेल्डर का क्या काम होता है, वेल्डर का काम होता है नाम से ही पता चला है वेल्डिंग करने का। किसी भी कोई भी कहीं पे खिड़की लग रहा है, कैंप के अंदर कोई टूट फूट है तो उसको वेल्डिंग करना वेल्डर का काम होता है। जैसे एमटी में भी एक वेल्डिंग का काम का ज़रूरत होता है, तो वहाँ भी गाड़ी में कुछ वेल्डिंग का काम है तो उसको काम करता है, वेल्डर का काम ये होता है। अब बात करते हैं धोबी का। धोबी का क्या काम है, तो धोबी का काम होता है कपड़ा धोना। ऐसा नहीं कि आपको पूरे जवान का कपड़ा आपको धोना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें जितना भी अधिकारी लोग हैं, अधिकारी का और जवान का भी, तो जवान खुद का कपड़ा खुद से धो लेता है। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं कि इतना सारा नफरी का कैसे मैं धो पाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। धोबी का भी जॉब जो है, ट्रेड जो है वेस्ट होता है। इसमें ज़्यादा वर्क होता है लेकिन आपको हाथ से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको वॉशिंग मशीन होता है कपड़ा धुलाई करने के लिए, तो ये भी ठीक है। और इसमें एक और फैसिलिटी ये है कि इसमें आपका नाइट ड्यूटी नहीं लगेगी। जो होता है धोबी, उसका नाइट ड्यूटी नहीं लगता है। इसमें आपका जो भी काम है वो कपड़ा धुलाई करना है और प्रेस करना है। दो काम होता है इसमें जो आपको ये करना है और आराम करना है। इसमें नाइट में फुल रेस्ट होता है, आपका ड्यूटी नहीं लगाई जाती। अब बात करते हैं इसमें सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी का क्या काम है, सफाई कर्मचारी का काम है झाड़ू लगाना और ऑफिस होते हैं उसमें पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। और इसमें थोड़ा काम
थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि आपको लेट्रिन बाथरूम भी साफ़ करना पड़ेगा, टॉयलेट भी साफ़ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सफाई कर्मचारी का भी थोड़ा सा वर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरे कैंप का मेंटेनेंस करने का काम जो होता है सफाई कर्मचारी का होता है, साफ रखने का काम सफाई कर्मचारी का होता है, झाड़ू से लेकर के पोछा तक, टॉयलेट क्लीन सभी करना होता है सफाई कर्मचारी का। तो ये हो गया सफाई कर्मचारी। अब बात करते हैं पेंटर। पेंटर का क्या काम है? पेंटर का काम होता है ऑफिस या मोर्चा जो भी चीज़ है उसको पेंट करने का ज़रूरत जहाँ लग पड़ता है वहाँ पे पेंटर का काम होता है पेंट करना। गाड़ी पेंट हो या फिर बैरक पेंट हो, कहीं भी पेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो पेंटर का होता है। और पेंटर का भी जहाँ तक है ड्यूटी नहीं लगता है, जब नफरी रियर केस में कभी कभी ड्यूटी लग गया तो लग गया, नहीं तो पेंटर का भी ड्यूटी नहीं लगता है। अब बात करते हैं कारपेंटर का। कारपेंटर का क्या काम होता है? कारपेंटर का काम होता है लकड़ी से रिलेटेड कोई भी सामान बनाना, जैसे कुर्सी, टेबल, फर्नीचर, ऐसे कोई भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो वो काम कारपेंटर का होता है। वो कारपेंटर ये सब चीज़ के लिए डिटेल रहता है, उसके लिए भी अलग शॉप बना होता है, उसमें अपना टाइम से उसमें रह करके अपना काम करते हैं। तो ये भी अलग फ्री स्टाइल का नौकरी होता है, जो ट्रेड होता है कारपेंटर का। इसका भी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है कारपेंटर का। तो इसका जो काम होता है फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी काम है लकड़ी से, तो वो काम कारपेंटर करती है। अब बात करते हैं इसमें, ये हो गया पूरा ट्रेड, जो भी ट्रेड इसमें वैकेंसी आया है 1161 पद के लिए, तो सभी ट्रेड के बारे में लगभग बता ही दिया से क्या इसका ड्यूटी है। अब बात करते हैं सैलरी की। इस सभी ट्रेड का सैलरी कितना होता है? तो सैलरी में कोई अंतर नहीं होता है। एक CISF जो जवान होते हैं GD के, सेम सैलरी होता है एक ट्रेड्समैन की, चाहे वो कुक हो, वाटर कैरियर हो, मोची हो, बार्बर हो, कोई भी हो, सभी का सैलरी सेम होता है। 21,700 से 69,100 के बीच इसका बेसिक पे होता है। और जब आपका पोस्टिंग होता है तो वहाँ का अलाउंस, बहुत सारे भत्ते मिलते हैं जिससे आपका सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि आप जब इसमें आप ज्वाइन होते हैं तो आपको 32,000 प्लस सैलरी आपको ज्वाइन करते ही आपको अगला महीना से सैलरी मिलने लगेगी। 32,000 प्लस सैलरी इसमें होगी। जब आपका ट्रेनिंग के बाद आपका बटालियन दिया जाएगा, से इस बटालियन में आपका पोस्टेड हो गया, तो उस जगह का हिसाब से, उस जगह के कैसा जगह है, एरिया कैसा है, उसके हिसाब से अलाउंस लगते हैं। तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बाकी अच्छी मिलती है सैलरी CISF में। अब बात करते हैं इसमें छुट्टी कितनी होती है। छुट्टी जो होती है वो एक GD की छुट्टी, जो CISF की जो GD से जो कांस्टेबल पद है उसका जो सैलरी है सेम सैलरी ट्रेड्समैन को होती है, क्योंकि 21,700 एक CISF के कांस्टेबल को मिलता है, तो एक ट्रेड्समैन को भी 21,700 बेसिक पे होती है और सैलरी भी सेम होती है। उसी प्रकार से छुट्टी भी सेम होती है, जो छुट्टी 30 दिन EL होती है और 15 दिन CL होती है। तो एक जवान का भी छुट्टी 45 दिन और एक ट्रेड्समैन का भी छुट्टी 45 दिन होती है। ऐसा कुछ नहीं है ट्रेड्समैन का छुट्टी कम होती है या कांस्टेबल का एक जो GD से जाते हैं CISF में उसको ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं। दोनों का सेम छुट्टी होता है, सभी का बराबर छुट्टी होता है। अब बात करते हैं पोस्टिंग की। पोस्टिंग इसमें कहाँ होती है? इसका जो पोस्टिंग होती है ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें सिटी में पोस्टिंग होती है। जैसे इंडस्ट्री हो गया, कारखाना हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मेट्रो हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। बहुत से ऐसे जगह जहाँ पे सिटी जगह में इसका पोस्टिंग होती है। ज़्यादा इसमें जंगलों का ड्यूटी नहीं होता है, इसमें सिटी का ड्यूटी होता है। सभी सेफ जगह में इसका पोस्टिंग होता है। अब बात करते हैं इसमें फैसिलिटी क्या है। इसमें सभी फैसिलिटी दी जाती है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, कैंटीन फैसिलिटी हो, चाहे इसमें कोई भी फैसिलिटी एक CISF कांस्टेबल को दी जाती है, वो सेम CISF में ट्रेड्समैन को दी जाती है। एक अर्धसैनिक को जो दी जाती है फैसिलिटी, सभी फैसिलिटी एक ट्रेड्समैन, चाहे वो CISF के ट्रेड्समैन हो या CRP के ट्रेड्समैन हो, सभी को फैसिलिटी सेम दी जाती है। अब बात करते हैं रिस्क की। इसमें जो रिस्क होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये कहीं रिस्क वाले जगह पे इसका ड्यूटी नहीं होता है। रिस्क वाला जगह पे ड्यूटी BSF का होता है, CRPF का होता है, ITBP का होता है, SSB का होता है, ये सब फोर्स का होता है। लेकिन ये CISF में रिस्क का नौकरी नहीं है। इसमें सेफ जगह में
पोस्टिंग होता है तो इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। अब बात करते हैं फैमिली फैसिलिटी की। फैमिली फैसिलिटी कैसा है इसमें, तो एक ट्रेड्समैन में फैमिली फैसिलिटी बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि इसको एक जगह ही फिक्स होना होता है। इसको ऐसा नहीं कि बाहर ड्यूटी करने जाना होता है, ऐसा नहीं होता। इसको कैंप में ही रहना पड़ता है और ज़्यादातर हेडक्वार्टर में रहना पड़ता है, तो वहाँ पे फैमिली आराम से रख सकते हैं। ऐसे भी सीआईएसएफ में फैमिली के साथ रहने का सुविधा अर्धसैनिक में एसएसएफ को छोड़कर इसमें ज़्यादा है। तो इसमें जो होता है फैमिली के साथ रहने का सुविधा ज़्यादा होता है, तो इसमें सेफ जगह होता है, क्वार्टर बने होते हैं, तो आप आराम से फैमिली के साथ रह सकते हैं, चाहे वो ट्रेड्समैन हो चाहे वो कांस्टेबल हो। ये था सीआईएसएफ जो ट्रेड्समैन का भर्ती 1161 पद के लिए आया था, अलग अलग ट्रेड्स के लिए। सभी के बारे में क्या ड्यूटी होता है, कैसा सैलरी है, क्या इसमें प्रमोशन भी, हाँ प्रमोशन नहीं बताया, सभी में प्रमोशन का जो ये है प्रमोशन हो सकता है। इसमें होता है प्रमोशन, आप हवलदार बन सकते हैं, एएसआई बन सकते हैं। ऐसा नहीं पहले के समय की तरह नहीं से प्रमोशन नहीं होता है, एक ट्रेड्समैन को भी प्रमोशन होता है। तो इसमें ड्यूटी, प्रमोशन, सैलरी, छुट्टी, क्या क्या फैसिलिटी है, हर एक टॉपिक के बारे में इस वीडियो में लगभग बता दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप कौन सा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइए। आप कौन सा ट्रेड इसमें चूज किए हैं, कौन सा ट्रेड आप पहले दिए हैं, किस में आप जाना चाहते हैं, तो इसमें ज़रूर कमेंट में आप बताइए। अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।